कैपकट में 50 प्लस फीचर्स अवेलेबल हैं। आई थिंक इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फीचर यूज करने के बाद आप अडोबी प्रीमियर प्रो, डिवेंसी रिसोल एंड आई मूवी जैसे सॉफ्टवेयर भूल जाएंगे। तुम में से ज्यादातर लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, प्रो लेवल की एडिटिंग कैसे करें। इसका भी आंसर है एंड में दे दूंगा। सोचो ऐसे ट्रांजिशन इफेक्ट और टूल्स जो आपको प्रोफेशनल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। बट फिर वही क्वेश्चन माइंड में आता है, कैसे? डोंट वरी ब्रो, इसका भी सोल्यूशन है। और हाँ, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, फिर फायदा ही नहीं होगा मेरी जान। इस फीचर में आपको बहुत जबरदस्त क्वालिटी इफेक्ट मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एआई का भी यूज किया गया है। जिस तरह आप देख रहे हो, आप जिस भी स्टाइल पर क्लिक करते हो तो आपके पास उस तरह का स्टाइल आ जाता है। ये एक नॉर्मल सा फीचर है, लेकिन कभी कभी इसकी इतनी जरूरत होती है कि हमें पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें 3 फीचर्स आते हैं, रोटेट, मिरर और रिसाइज, रिमूव बीजी। इसमें 3 फीचर्स आते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्रोमा की। इस फीचर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। यहाँ आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद एडजस्टमेंट भी देखने को मिलता है। तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो रिमूवल एंड कस्टम रिमूवल फजूल है, इन पर टाइम वेस्ट मत करना। इस फीचर को बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं, बस इसे ऐसे ही समझो। इसको यूज करना काफी सिंपल है, बस माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यहाँ 2 चीजें हैं जो मिलकर काम करती हैं, की फ्रेम एंड मास्क। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है। अब मैं मास्क की लाइन से इसको इरेज कर दूंगा। स्टार्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब थोड़ा सा मास्क की लाइन को आगे ले जाऊंगा एंड यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड देन मास्क को आगे ले जाऊंगा एंड देन की फ्रेम ऐड कर दूंगा। सेम इसी तरह करते जाना है एंड फाइनल रिजल्ट। ऑडियो टैब, यहाँ माइंड पर थोड़ा प्रेशर देना तभी समझ आएगी। यहाँ क्लिक करने पर आप अपनी मर्जी का साउंड पिक कर सकते हो, लाइक वॉइस ओवर, म्यूजिक, साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ओवरऑल। और हाँ, टिकटॉक से भी डायरेक्टली आप म्यूजिक को यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। साउंड एफेक्ट्स, साउंड एफेक्ट्स में आपको अनलिमिटेड फ्री म्यूजिक मिल जाते हैं जो आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज में अनलिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। बट तुम जो भी करना सोच समझ के करना। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो कहूँ हाँ भाई बस तू चिपका दे, आगे मैं जानू, मेरा काम जाने। एक्सट्रैक्ट, ये तो बच्चों को भी पता है, वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना। चलो तुम ये करना चाहो तो कर सकते हो। रिकॉर्ड, जो भी हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है हम उसका वॉइस ओवर फर्स्ट टाइम कर लेते हैं। अगर तुम अपना वॉइस ओवर करना चाहो तो रिकॉर्ड का बटन दबा दो। ऐड टेक्स्ट, सिंपली ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो और फिर अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखते जाओ। और फिर आगे क्या करना है तुम्हें पता ही है, लाइक कलर्स, एनिमेशन, फॉन्ट, ग्लू, इफेक्ट, ये तो सबको पता है। स्टिकर, इसमें तुम डिफॉल्ट स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में लेयर्स ज्यादा हो गई हैं तो तुम स्टिकर में अपनी फाइल को भी ला सकते हो। टेक्स्ट टेम्पलेट, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? एक्चुअली आपको यहाँ पर आपके टेक्स्ट पर एडिटिंग प्रोवाइड की जाती है जो पहले से कैपकट ने अप्लाई करके रखी है। कैपकट के न्यू अपडेट में मुझे ये बहुत पसंद आया कि जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे एक साइड में कैपकट आपको जूम करके दिखाता जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप मल्टीपल लेयर्स का यूज कर रहे होते हैं तो जो लेयर्स आपको फ्रंट पे शो करानी होती है वो बैक पे चली जाती है, तो फिर तुम इसे यूज कर लिया करो। जो लेयर्स आपको फ्रंट पे दिखानी है सिंपली उसे इस तरह ड्रॉ कर लें तो फ्रंट पे आ जाएगी। मेन ट्रैक, अब अगर तुमने किसी लेयर्स को मेन ट्रैक पर लेकर जाना है तो तुम इसे क्लिक कर सकते हो। इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, यहाँ आप अपनी मर्जी से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बहुत काम की चीज है, इससे व्यूअर कहीं ना कहीं इंगेज हो पाता है। बट तुम्हें जो सही लगे तुम वही अप्लाई करना, जरूरी नहीं है जो मैं इफेक्ट कहूँ तुम वही चिपकाते रहना हर वीडियो में।
इंटर कैप्शन। यहाँ पर एआई आपकी हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे जो आपने लिखी हुई है। नो यू सिलेक्ट द कैरेक्टर, बट यहाँ पर अभी तक हिंदी या उर्दू नहीं है। बस वॉइस ओवर खुद करो और एआई कन्वर्ट कर देगा सिलेक्टेड कैरेक्टर से जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड में तुम अपनी मर्जी का कलर ऐड कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, etc वगैरह वगैरह। एडजस्ट टैब। फीचर्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली कभी कभी इन दो फीचर्स का यूज कर लेता हूं जब मुझे जरूरत होती है। सैचुरेशन एंड ग्राफ। सैचुरेशन को राइट साइड पे स्वाइप करने से कलर्स अपग्रेड होते हैं और ग्राफ में आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसे अपग्रेड कर सकते हो। मतलब तुम्हें जो आपके प्रोजेक्ट में कलर्स को अपग्रेड करना है उसे फाइंड करें एंड ऊपर सेलेक्ट करें और यहाँ से एडजस्ट करें। सिंपल है। ट्रांजिशन इज ए मोस्ट पॉपुलर इफेक्ट इन कैपकट। यहाँ पर सभी इफेक्ट को अप्लाई कर करके खच खाना नहीं मार देना। बस जो आपके प्रोजेक्ट को सही लगे उनको ही सिलेक्ट करना। फिर भी 4 इफेक्ट सजेस्ट कर देता हूँ। ब्लर इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, ग्लिच इफेक्ट एंड मास्क इफेक्ट। की फ्रेम, जिसका सबको इंतजार था, फाइनली ओपन्ड। मैं पर्सनली इसका यूज तब करता हूँ जब मुझे कोई पीएनजी इमेज या टेक्स्ट को साइड से दूसरी साइड पे डिलीवर करना होता है। मैं आपको एक क्लिप बना के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बैकग्राउंड है और हम यहाँ पर 3 लेयर्स का यूज करेंगे। अब लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। अब हमने इनको स्क्रीन पे कैसे लाना है, ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में क्या क्रिएटिविटी है। एज यू कैन सी, मैं पहले तो इनकी टाइमलाइन को एडजस्ट करूंगा। जो लेयर्स मुझे पहले दिखानी है उसकी टाइमलाइन सबसे आगे होगी एंड उसके बाद सेकंड एंड थर्ड। अब मैं इन लेयर्स को फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगा। जो लेयर्स सेंटर में होगी उसको अप एंड साइड वाली को लेफ्ट एंड राइट।